एंटी इंडिया, एंटी मोदी और एंटी हिंदू ऐसे जर्नलिस्ट चाहिए जो ऐसी बातों पर विश्वास करते हो। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक एडिटर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जर्नलिस्ट कहां से। ऐसा एक न्यूज पब्लिकेशन ने कह दिया है, जिसके बाद लोगों के अंदर काफी गुस्सा आ गया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो आखिर वो कौन सी बड़ी न्यूज पब्लिकेशन है और लोगों का सोशल मीडिया पर क्या कहना है, पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। वहीं दूसरी तरफ आज आखिर में एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप सुनकर शॉक हो जाएंगे कि 1943, 1946 के जमाने में ऐसी गाड़ियां हुआ करती थी क्या। आप वीडियो देख के शॉक हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले आपसे बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के बारे में कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तान को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो ये पोर्ट्रे करते हैं कि उनकी जो कंट्रीज है वो इंडिया से हमेशा आगे है और इंडिया कितना नीचा है। अभी मैंने आपको बताया कि एंटी इंडिया, एंटी मोदी और एंटी हिंदू ऐसे सारे टॉपिक्स के बारे में लिखने वाले जर्नलिस्ट की खोज कर रहा है एक न्यूज पब्लिकेशन। आखिर वो न्यूज पब्लिकेशन कौन सी है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी नई वैकेंसी निकाली है जिसमें उन्होंने ऐसे जर्नलिस्ट की खोज कर रहे हैं और उन्होंने इस बात को लिखा है जिसके बाद जब सोशल मीडिया पर लोगों ने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अब आप एंटी मोदी जर्नलिस्ट ढूंढिए, बढ़िया है, एंटी हिंदू जर्नलिस्ट ढूंढिए, बढ़िया है, लेकिन एंटी इंडिया, हम लोग हिंदुस्तान में जरूर बहुत सारे जात को मानने वाले, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते जरूर है। हमारे बीच में कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ जाता है। हम लोग आपस में भले ही कितना भी लड़ते हो, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप हमारे देश को दबाने की कोशिश करेंगे तो भाई साहब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी और गली की ओर जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग बहुत सारे रहते हैं लेकिन एकता भी बहुत है, उतनी ही एकता है जितने लोग हैं। तो अगर आप एंटी इंडिया जर्नलिस्ट ढूंढ रहे हैं तो आप कहीं और जाइए, आप पाकिस्तान की ओर जाइए, आप चाइना की ओर जाइए, किसी और देश में जाइए, आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन यहां नहीं। 4 दिन की चांदनी के बारे में आपने सुना है? मतलब मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। अब 4 दिन की चांदनी से उनका क्या लेना देना है, इससे तो नहीं, लेकिन 4 महीने की चांदनी से उनका लेना देना जरूर है, क्योंकि 4 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया था, जिसके बाद बस 4 महीने खत्म होते ही उनको रिजाइन करना पड़ गया। फ्राइडे को उन्होंने गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है। अब बीजेपी नहीं चाहती है कि ऐसा आदमी जिसकी सोच गलत हो वो उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करे। ऐसा हो सकता है क्योंकि अब आपने देखा ही है, आपने जाना ही है कि तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के फिलहाल चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बार कह दिया कि लड़कियों को फटे हुए जीन्स नहीं पहनने चाहिए। फिर उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कह दिया कि जो कोरोना वायरस है उसको भी जिंदा रहने का हक है। तो इससे समझ में आता है कि किसी चीफ मिनिस्टर की मेंटालिटी किस तरीके की है। और बस अब इलेक्शंस आने ही वाले थे कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन नहीं कर दिया, रिजाइन करवाया गया, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो बीजेपी को उत्तराखंड खोना पड़ जाएगा। बड़े दिन हो गए यार, बॉलीवुड से रिलेटेड आपसे कुछ बात ही नहीं की। आज मौका मिला है और आज बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ेंगे। बॉलीवुड की अभिनेत्री यामी गौतम, इनको ईडी ने यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन कर लिया है पूछताछ करने के लिए। आखिर क्यों? तो कुछ पैसों का घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग, लगभग 1.5 करोड़ रुपए की बात है, जहां पर कुछ फॉरेन एक्सचेंज को लेके कुछ घपला किया गया है और उसी बात से रिलेटेड ईडी यामी गौतम से पूछताछ करने वाली है। पंजाब दी गल्ला करेंगे आपसे। पंजाब में आखिर कौन पावर में? कांग्रेस। तो कांग्रेस के लीडर और वर्कर किसी का मर्डर भी कर देंगे तो पुलिस वाले उनको अरेस्ट नहीं करेंगे क्या? ऐसा मैं नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा जिसके परिवार वाले का मर्डर हुआ है उसका ये कहना है। अब आखिर क्या हुआ, किसका मर्डर हुआ है, मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं। 2 लोगों के बीच एक पैसेज को लेके झगड़ा था जिसकी वजह से मारपीट हुई, तो एक ने दूसरे के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर कर दिया। जिसके बाद जिसके खिलाफ ये केस रजिस्टर हुआ वो तो भाग गया। फिर इन लोगों ने आपस में मिलने की कोशिश की कि चलो मिल के बात को खत्म करते हैं। जब ये दोनों मिलने आए तब सामने वाली पार्टी ने चाकुओं से, धारदार वेपन से दूसरे के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून बहा और मौत हो गई। जिसके बाद अभी पंजाब पुलिस ने 4 लोगों को इस पूरे मामले में अरेस्ट कर लिया है, लेकिन 15 लोग जो इसमें इंक्लूडेड थे वो अभी भी फरार है। और जो परिवार वाले, उनका ये कहना है कि ये रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इस वजह से लोग उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं।
बहुत सारी अफवाहें यार, बहुत सारी अफवाहें। और वैक्सीन से रिलेटेड हम आपसे बात भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिन पहले लोग कहने लगे कि जो महिलाएं, जो लड़कियां पीरियड्स पे हैं वो वैक्सीन नहीं ले सकती क्योंकि उस समय उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत डाउन है। बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी वैक्सीन ले सकते हैं। जिसके बाद ये अफवाह फैलने लगी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो भी वैक्सीन नहीं लगा सकती, उससे उनके ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर अफेक्ट हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी बेसलेस है। अब तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आ गया है कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी वैक्सीन ले सकती हैं। तो आप अफवाहों से दूर रखें। वो आपको वैक्सीन से भटकाना चाहते हैं, अफवाहों से दूर रहें और वैक्सीन जरूर लगाएं। मध्य प्रदेश की सरकार और कुछ मध्य प्रदेश की जनता के बारे में आपसे आज बात करेंगे। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर राउंड लगाती हुई हमारे नजर में आई, उसके बारे में हमने रिसर्च करी तो कुछ पता चला, और जो पता चला वो बहुत बुरा है। एक लड़की जिसकी उम्र बस 19 साल है, उसकी शादी करा दी गई। शादी कराने के 3 महीने के बाद वो अपने इन लॉज का घर यानी कि अपना ससुराल छोड़कर वापस अपने मायके गई, तो मायके वालों ने यानी कि उनके पिता ने, उनके कजिन्स ने, उनके भाइयों ने मिलकर उसको मारा, बाल से पकड़कर घसीटा, पेड़ से बांध दिया और पेड़ से बांधने के बाद लाठी डंडों से मारा। वीडियो इतनी खराब है कि मैं यहां पर आपको दिखा भी नहीं सकता। वजह क्या थी तो उनको ये नहीं जानना कि उसने अपने पति का घर क्यों छोड़ा। क्या वो वहां पर परेशान थी? क्या वो वहां पर खुश नहीं थी? उसका पति उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करता था? ये सारे सवाल उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा। उन्होंने इंपॉर्टेंट ये समझा कि चलो इसको पेड़ से बांध देते हैं और इनको मारते हैं। अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो बड़े बड़े वादे करती है कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर वैसा है। तो इन तरीके के या इस तरीके के माइंडसेट रखने वाले लोगों को सरकार रोकती क्यों नहीं है? यहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत सारे लोग आसपास खड़े होकर देख रहे हैं। क्यों? वो रोक भी तो सकते हैं, लेकिन नहीं, उनका माइंडसेट भी उन्हीं की तरह है। कल शाम को एक बड़ी खबर निकल के आई जहां पर लेट कांग्रेस लीडर अहमद पटेल के सन इन लॉ यानी उनकी बेटी के पति, जिनका नाम है इरफान सिद्दीकी, एक्टर डीनो मोरियो और संजय खान के असेट्स को ईडी ने अटैच कर दिया एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, यानी कि पैसे का घोटाला, जिसमें बहुत सारे लोगों को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और अब इन एक्टर्स को भी और कांग्रेस लीडर के सन इन लॉ को भी इस पूरे मामले में अब ला दिया गया, जहां पर असेट्स की टोटल कीमत जो ईडी ने अटैच की है उसकी 14,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत हो चुकी है। हाल ही में हो रहे इंडिया के ऊपर ड्रोन अटैक्स के बारे में आपको जानकारी जरूर होगी, लेकिन इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये ड्रोन्स आखिर आए कहां से। जनरल बिपिन रावत का कहना है कि इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये ड्रोन्स कहां से आए। अगर गलती से भी ये ड्रोन्स पाकिस्तान से या पाकिस्तान के किसी भी इलाके से आए हों, ऐसा पता चल गया तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिटेलिएट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि भारतीय सेना किस तरीके से उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगी। तो अगर ये ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, इसी में उनकी भलाई है। चलिए इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट की बात करते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो ऐसी दिखाऊंगा जो देखकर आप शॉक हो जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। हम सब ने जान रखा है कि टेस्ला किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे आगे। लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन्वेंशन अभी हुआ, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो 1943 की वीडियो है और 1943 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन्वेंशन हो चुका था। इस वीडियो पर एक नजर डालिए। This is the first fully electric taxi from 1943 in Spain. And this is not a gas station. This is a battery quick swap station. When the taxi ran low on battery, they were able to exchange those batteries within 5 minutes. A new full battery gets put in and the taxi can drive around customers again. The old battery of course gets recharged and put into the next taxi for the next quick swap. And all this was happening already in 1943. वीडियो आपने देख ली। क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन्वेंशन अब हुआ है? अब आप सोचिए और कमेंट्स में लिखकर बताइए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए। आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।